हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास चल रही है। इससे पहले हम घन एंड घनमूल के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे एकाकी मेथड। हमारी यूनिट 2 चल रही है सेकेंड ईयर की, ठीक है। तो एकाकी मेथड, एकाकी विधि से हम क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। विधि हमारी कौन सी? एकिक विधि लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है एकिक विधि, या इसे एकाकी विधि या इसे यूनिट मेथड इसको कहा जाता है, या यूनिटरी मेथड इसको कहा जाता है, ठीक है। एकाकी विधि या एकक विधि का मतलब है कि जब हमें किसी एक वस्तु का मूल्य पता है, एक वस्तु का क्या है मूल्य पता है, हम उसके बेस पे अधिक वस्तुओं का मूल्य बता देते हैं, तो उससे हम कहते हैं एकक विधि। जैसे हम दुकान में गए और हमने कहा हमें एक केजी क्या कर दो, आलू का मूल्य बता दो, ठीक है। हमने दुकानदार से पूछा कि एक किलो आलू कितने का आएगा। माना दुकानदार ने बोला 10 रुपये केजी है, ठीक है। तो हमें ख़रीदना था 10 किलो आलू, तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 10 केजी जो आलू आएगा वो कितने का आएगा। 10 × 10 हम कर देते हैं, हमें पता है कितने रुपए देने, हमें 100 रुपये देने हैं। ऐसे ही करते हैं हम। जैसे हम गए दुकान में, माना हमने एक बॉल खरीदी, ठीक है। एक बॉल खरीदी और एक बॉल उसने बोला कि एक बॉल 3 रुपये की है। हमारे 3 बच्चे हैं और हमने 3 बॉल खरीदना है। एक बॉल तो हमें अब 3 बॉल खरीदनी है, बॉल ऐसे लिखा जाता है। 3 बॉल खरीदनी है, तो 3 बॉल हम क्या करते हैं, या तो हम 3 को 3 बार जोड़ दें। कितना होगा, एक के खरीदी, दूसरे के लिए, तीसरे किस्से के हमने पैसे दिए, तो कितने के हो गए, 9 की हो गई। या हम क्या करते हैं, 3 को जितनी मूल्य है और जितनी वस्तुएं हैं उनको आपस में गुणा कर देते हैं और हमारा क्या होता है, जितने रुपए हमें दुकानदार को देना है उतना आ जाता है, ठीक है। ये होगी हमारे यूनिटरी मेथड। कई बार क्या होता है, जब एक का मूल्य पता है तब तो ठीक है, लेकिन माना हमारा कैसे, हम मंडी में गए, हमने उससे पूछा कि भैया 1 किलो आलू का मूल्य कितना है। उसने बोला किलो के हिसाब से नहीं मिलता, यहाँ धड़ी के हिसाब से मिलता है। तो उसने बोला एक जो धड़ी है, एक धड़ी का मूल्य जो है आपका 25 रुपये धड़ी है। तो मतलब आपको अब कितने खरीदने हैं, 1 रुपये के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से नहीं, एक धड़ी के हिसाब से। एक धड़ी जो होती है, एक धड़ी का मतलब होता है 5 केजी, पता होगा। और उसको खरीदनी थी, उसे 5 धड़ी खरीदनी, उसे 5 धड़ी खरीदनी, तो वो कितना मूल्य तय करेगा, कितना मूल्य देगी। मानो उसे 5 धड़ी नहीं खरीदने, उसने 1 धड़ी तो खरीद ली। अब उसे क्या करना है, 1-1 किलो करके बेचना है ना। तो उसमें क्या करना चाहता है, वो मुनाफा कमाना चाहता है ना, उससे घाटा होना चाहता है, या वो 1 किलो का हिसाब लेना चाहता है। तो 1 केजी आलू कितने का हो जाएगा, तब 1 केजी आलू कितने का हो जाएगा, 1 धड़ी यानी 5। जब 5 केजी इतना का है तो 1 केजी कितना हो जाएगा। इस कंडीशन में हम जितना मूल्य होगा, जितनी हमारी वस्तु होंगी, उससे क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 5 × 5 = 25। यानी कि 1 केजी जो आलू का मूल्य हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हमें अब 6 केजी आलू का मूल्य पता करना होगा तो 5 × 6 कर देंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। हम यहाँ से क्या करते, जब हमारे पास कितना था, 1 धड़ी का मूल्य था यहाँ से, तब हम नहीं निकाल सकते थे। 5 केजी से हम 6 केजी का मूल्य नहीं बता सकते थे। हमें पहले 1 केजी का मूल्य होना पता है। एक चीज़ का, एक वस्तु का, कोई भी एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम ज़्यादा के बारे में बता सकते। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एकाकी विधि या यूनिटरी मेथड या यूनिट मेथड। तो अब हम सीधे रुक करते हैं अपने क्वेश्चन की और, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपके जो टेबल पढ़ो और समझो। आई होप यहाँ से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ये बता रखा है उसमें। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, यदि एक साड़ी का मूल्य 300 रुपये है तो 8 साड़ी का मूल्य कितना होगा। एक साड़ी का मूल्य दे रखा है, एक साड़ी का मूल्य कितना है, 300 रुपये। तो 8 साड़ी का मूल्य कितना होगा, 8 साड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 300 × 8 कर देंगे और हमारा मूल्य निकल, 8 का मार्क्स लातियाँ 24 और 2 जीरो को 2 जीरो, इतना हमारा मूल्य हो जाएगा, यानी कि 2400 रुपये हो गए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार मैं छोड़ने की सोच रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा सीरीज से चल रहे तो यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, अगर 5 लीटर तेल का मूल्य 85 रुपये है तो 1 लीटर तेल का मूल्य क्या होगा। अगर 5 लीटर तेल का मूल्य
कितना है 85 रुपये। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा? जब हमें 1 का पता था और हमें ज़्यादा का निकालना था, ठीक है, तब हमने क्या करा? गुणा करा, कॉन्सेप्ट बनाए यहाँ पे। जब 1 का पता है, ठीक है, और क्या करना है? ज़्यादा का निकालना है, ज़्यादा का निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वहाँ इंटू होगी, वहाँ क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। अब डिफरेंस समझिए, यहाँ 5 लीटर का मूल्य 85 यानी ज़्यादा का पता है और 1 लीटर का निकालना है, 1 लीटर का हमें निकालना है, कम का निकालना है। तो यहाँ हम जितना मूल्य हो, जितनी हमारे पास वस्तु है, उससे डिवाइड कर लेंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 का 5, 3 बजा 5 7 35, 15 का 15, 15 43, 15 6 का 75, 15 पंजे 75, यानी कि जो 1 लीटर का हमारा आ जाता है वो कितना है? 15 रुपये। यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? जब हमें ज़्यादा वस्तुओं का ज़्यादा का पता हो और हमें क्या करना है? कम का एक वस्तु का निकालना है, एक वस्तु या कोई भी एक चीज़, एक का मूल्य निकालना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम करते हैं भाग। बस ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ आपको भाग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ आपको गुणा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको समझ आ गया, मतलब हमें जब 1 का दे रखा हो, ज़्यादा का निकालना, ज़्यादा निकालना, ज़्यादा हमेशा कब निकलता है? जब हम गुणा करते हैं। हमें ज़्यादा का निकालना है और 1 के बारे में निकालना, यानी हमें कम निकालना है, तो कम हमेशा कम निकलता है जब हम भाग करते हैं। तो आई होप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि 10 कॉपियों का मूल्य 60 रुपये है तो 12 कॉपियों का मूल्य बताएं। उसने बोला 10 कॉपियों का मूल्य जो है वो कितना है? 60 रुपये है। एक बार मैं देख लेती हूँ कितना है? 60 रुपये। तो आपको क्या करना है? 12 कॉपियों का मूल्य बताना है। क्या आप 10 कॉपियों का मूल्य है 12 कॉपियों का बता सकते? नहीं, सबसे पहले आपका 1 कॉपी का मूल्य पता होना चाहिए। हमें 1 का हर बार निकालना पड़ता है, इसीलिए इसको एकाकी विधि कहा जाता है। तो 1 कॉपी का मूल्य हम पहले निकाल लेंगे। 1 कॉपी का मूल्य, 1 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? हम करेंगे 1 कॉपी का निकालना है, 10 का पता है, 1 का निकालना है, यानी कम का निकालना है। हम क्या कर लेंगे? भाग करेंगे, 10 छक्को हो जाएगा 60, यानी 1 कॉपी का जो मूल्य हो गया, 1 कॉपी का मूल्य कितना हो गया? 60 रुपये हो गए। इसलिए चूंकि 1 कॉपी का इतना है, इसलिए 60 इतने कितनी 12 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा? अब 1 का 60 है तो हमें 12 ज़्यादा का निकालना है, तो हम करेंगे इंटू, यानी हम करेंगे यहाँ पे इंटू करेंगे, और 12 पंच 60, 12 छक्का कितना हो जाता है? 72। तो हमारा 72 रुपये आ जाएगा 12 कॉपियों का मूल्य। यही मैंने कहा था कि इसमें क्या, जैसे इसमें है हमें भाग की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने यहाँ 1 का मूल्य निकाला, फिर हमने यहाँ पर ज़्यादा का मूल्य निकालना था, तो हमें यहाँ पर गुणा की भी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसे ही एक अगला एग्जाम्पल है कि पहले मिठा देती हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बात क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी, आपके पल्ले बात पड़ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, यदि 15 लीटर दूध का मूल्य 270 रुपये है तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? 270 है। सिंपल क्वेश्चन है। 15 लीटर दूध का मूल्य दे रखा है, दूध का मूल्य कितना है? 270 रुपये। 270 रुपये। तो 1 लीटर दूध का मूल्य बताना है। हमें कितना बताना? 1 का ज़्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 से डिवाइड करो तो 15 दूना 30 ज़्यादा हो जाएगा, 15 कम 15, कितना बचेगा? 7 में से 2 5 गए 2, 1 12 बचेगा। 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ता 105, 15 अट्ठा 120, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य जो है वो कितना होगा? आपका 18 रुपये होगा। और यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो
आई होप आपको क्वेश्चन क्या होंगे समझ आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इजीली समझ आए होंगे, पहले तो आपने खुद ही कर लिए होंगे। तो फिर ठीक है, इसी के साथ करती हूँ लेक्चर को बंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चों के इसमें प्रॉब्लम भी होती है। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो अगला टॉपिक होगा परसेंटेज के बारे में। आप कंटिन्यू बने रहें और आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।